हे एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। मैं निकिता सिंह, आप लोग की लीगल मेंटोर अड्डा 24/7 की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं हम लोगों के इंडिया में, मतलब जब से गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट की जो सोच होती है ना, वो एक्चुअल में ना हम इंसानों की सोच होती है। अभी रिसेंटली जो आप लोग के आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंज हुआ है, उस चेंज को ऐसा देख के लगता है ना कि ये हमारा ही ओपिनियन है। बिकॉज वी आर द लीगल टीचर, राइट? हम लोग जब लॉ पढ़ाते थे 1860 का, 1973 का, तो ऐसा लगता था कि यार इतना पुराना लॉ हम लोग स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाते हैं। और देखिए वही हुआ, लॉ हमारा चेंज हो गया। तो मैंने आप लोग को कल आईपीसी में क्या क्या चेंजेस हुए मेन, वो आपको डिस्कस किया। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं ना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हमेशा पढ़ाए जाते हैं। और आज का जो सेगमेंट है जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट यस्टरडे वी हैव डन द आईपीसी। यहाँ पे जो आईपीसी आप लोगों का है, हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्या क्या इसमें मेजर चेंजेस हुए? इसमें तो काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हुए, जिसमें 356 सेक्शन है, जहाँ पहले आपके 511 सेक्शंस हुआ करते थे। ठीक है, सो वी हैव डन दिस वन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सीआरपीसी। तो सीआरपीसी को अब क्या कहते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसको ब्रीफ में आप देख सकते हैं। अब आपके इसमें 533 सेक्शन होंगे, पहले आप लोगों के 478 सेक्शन इसमें सीआरपीसी में थे। 160 सेक्शंस चेंज हुए हैं, 9 सेक्शन ऐड हुआ है और 9 सेक्शन रिपील्ड हुआ है, रिमूव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कल हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसको भारतीय साक्ष्य बिल कहा जाता है 2023, इसको हम कल पढ़ेंगे। और ये आप लोग का जो अमित शाह का कहना क्या है, फ्रॉम 1860 to 2023 द कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शन एज पर द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश। सो आई कैन assure that the house that these will reform and transfer our criminal justice system. The aim will not be to punish but it will provide the justice. तो ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा लाइन है जो कि अमित शाह ने यहाँ पे किया है। So the three bill will study by the Standing Committee on the Home Affair, which is chaired by MP Brijlal, who is the retired IPS officer. तो बहुत बढ़िया बात कही गई है यहाँ पे अमित शाह के द्वारा। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करने जा रही हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसका नाम अब आप लोग का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। तो अभी आपका सिर्फ यहाँ पे बिल पेश हुआ है, अभी तो आपका इसमें बिल से एक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगी, एंड आई होप सो यू विल एंजॉय द सेशन। और आप लोग सीखोगे कि एक्चुअल में सीआरपीसी होता क्या है। जैसे आईपीसी, चोरी हो गया, चोरी हुआ, चोरी का डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है? आईपीसी में। अब चोरी की सजा अगर 3 साल की है, तो क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, ये चीज हमने कहाँ पे पढ़नी है? ये चीज हम लोगों को यहाँ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर आप लोग का सीआरपीसी में गिवन है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली यही सब चीजें पढ़नी है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम जान ले कि आप लोग का सीआरपीसी होता क्या है। So CRPC is class, basically it is what enacted in 1973, जो कि फोर्स में 1974 में आया। It is the main legislation on procedure for administration of substantive criminal law in India। यानी कि जो आईपीसी में घटना होती है, उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। वी नो दैट कि चोरी की सजा 3 साल की है, लेकिन उसका भी प्रोसीजर होता है। एफआईआर होगा लॉज आपका पुलिस स्टेशन में, देन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट बनाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहाँ पे लिखा है आप लोग का? सीआरपीसी में लिखा हुआ है। It provide machinery for investigation of the crime, apprehension of the suspected criminals, collection of evidence, determination of guilt and innocence, determination of punishment of the guilty. It also deal with the public nuisance, prevention of offense, maintenance of wife, child and parents. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस किस को डील करता है। और भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता बिल 2023 seek to replace the CRPC। तो इसने किसको रिप्लेस किया है? CRPC को। तो अब आप इसका नाम क्या याद करेंगे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। तो एक तरह से हिंदी टच भी है इसमें और आप लोगों को समझ में भी आएगा। So now the next heading is why was the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल इंट्रोड्यूस? इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? आजादी का अमृत महोत्सव will end on 15th August 2023 and the journey of 75 to 100 year of independence will begin from 16th August which is created a great India। Exactly, इस बार हम लोगों ने 15 अगस्त को 77th एनिवर्सरी मनाया और देखिए इस एनिवर्सरी के बाद एक नया सौगात हम लोग को मिला। The Indian Prime Minister in his address from the rampart of the Red Fort on 15 August had kept Panch Pran, 5 vows in front of the people of country and one of them is to end all the sign of slavery। Exactly, जो हम लोगों के पहले जितने भी लॉ थे हम उसे फॉलो करते थे, वो ब्रिटिशर्स के थे। तो एक तरह से अब जब पुराने लॉज हट जाएंगे इसका मतलब अब हम लोग एक्चुअल में गुलामी से क्या किए? हट गए। सो दिस इज द एंड ऑफ द साइन ऑफ स्लेवरी। सो फ्रॉम 1860 जो कि आप लोग का आईपीसी का बता रहा है टू 2023 द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज विच इज मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिशर्स बाई 1600 से हमारे इंडिया में आ गए थे क्योंकि इंडिया इज नोन एज अ सोने की चिड़िया। जितने भी रिसोर्सेस सबको लेना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे। अब हम इंडियन क्या करें? तो लॉ भी जो बना ना वो एक तरह से ब्रिटिशर्स को देख के लॉ बना था। सो इसीलिए ये जो आप लोग का दीज 3 बिल्स इंट्रोड्यूस इन अ वे टू फुलफिल वन ऑफ द 5 वो, जो 5 प्रण है उसमें से एक प्रण है आप लोगों का टू ब्रिंग अ चेंज इन द इंडिया क्रिमिनल सिस्टम। सो दिस 5 वो इज वन ऑफ दिस वन। क्रिमिनल जस्टिस को क्या करना है? हमें पूरा चेंज करना है। So this is really a great decision that is taken by our government. Now, some of the main changes that is proposed in the CRPC। अब क्या क्या आप लोगों के changes हुए हैं उसको मैं one by one discuss करूंगी यहाँ पे। Greater use of technology, trials, appeal proceeding, recording of deposition including those of public servant, police officer may be held in electronic mode। जब से आईटी एक्ट आया है, टेक्नोलॉजी आया है, अब ये सब चीजें जो प्रैक्टिकली हैंडमेड के द्वारा होता था अब क्या होगा आप लोग का? इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा होगा। द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज टू कैन बी रिकॉर्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल, जो एक्यूज पर्सन है, आरोपित व्यक्ति है, उसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। भाई क्यों उसको यहाँ पे कोर्ट में आने की जरूरत है? The summon, warrant, document, police report, statement of evidence can be done in electronic form। मतलब कितना इजी वे हो गया है अब ये आप लोग का टेक्नोलॉजी का। तो मतलब जो हम लोगों का अभी रीसेंट सिस्टम है ना यहाँ पे, तो रीसेंट सिस्टम हम लोग का बेसिकली क्या बोलता है कि टेक्नोलॉजी का हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हम लोगों को यूज करना है, इस लॉ में गिवन है। Communication device, the bill adds electronic communication including communication devices on the direction of the court and police officer. A person is required to produce any document device that is likely to contain the digital evidence for the purpose of inquiry। मतलब टेक्नोलॉजी का कितना बेहतरीन आप लोगों का उपयोग हो रहा है। जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो आप लोगों का एज अ डिजिटल मोड में भी आप लोग क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। Use of handcuff. The police officer may be permitted to use handcuff while arresting a person if he is a repeat offender who escaped from the custody or has committed an organized crime, terrorist act and offense against the state। जैसे handcuff क्या है आप लोग का? right against handcuff। दिस इज दी वॉयलेशन ऑफ ऑल्सो द फंडामेंटल राइट। बट इसको अब क्या किया गया है? हैंडकफ आप लोग जैसे हथकड़ी जिसे बोलते हैं यूज कर सकते हैं अगर जो आप लोग का ऑफेंडर है वो क्या है? एक तरह का रिपीटेटिव ऑफेंडर है। तो देखिए कितना बढ़िया चीज आप लोगों का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है।
Specific safeguard. Section 41A of CRPC, which is a prominent safeguard against arrest, will get a new number, section 35. तो सेक्शन 41A था, अब उसको चेंज करके सेक्शन 35 में कन्वर्ट किया गया है. इट हैज एडिशनल प्रोविजन. नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी इन द केस वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल लेस देन 3 ईयर एंड इफ द पर्सन इज अबव 60 ईयर ऑफ एज. मतलब अगर कोई पर्सन 60 साल से अबव है और उसने कोई ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर है, तो इसमें we just need a require of the permission of the officer not below the rank of DSP. So this is a new change that's introduced in the specific safeguard. Mercy petition. There is a provision on procedure for the time frame to file the mercy petition in death sentence cases. जैसे जिसको death sentence मिलता है ना, तो वो mercy petition president या किसी को भी file कर सकता है. After being informed by jail authority about the disposal of petition of a convict sentenced to the death, he and his legal heir relative can submit a mercy petition within 13 days to the governor. तो जो एक्यूज, जो कन्विक्टेड पर्संस के लीगल हेयर होंगे, वो गवर्नर को मर्सी पिटीशन के लिए क्या कर सकते हैं, गुहार कर सकते हैं. इफ रिजेक्टेड, अगर गवर्नर से रिजेक्ट हुआ, सो पर्सन कैन फाइल द पिटीशन टू द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज एंड नो अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट कैन लाई इन एनी कोर्ट. मतलब प्रेसिडेंट ने भी अगर कुछ रिजेक्ट कर दिया तो आप लोग उसके बाद कहीं भी अपील नहीं कर सकते. सो दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट इंट्रोड्यूस इन द this part. Okay. Sanction to prosecute. A decision to grant or reject sanction to prosecute a public servant must be reached by the government within 120 days of receiving the request. If the government fail to do so, the sanction will be deemed to have been accorded. No sanction is required in the case of sexual offense or trafficking. Sanctions का मतलब होता है किसी higher authority का permission. तो यहाँ पे आप लोग का a decision to grant and reject the sanction to prosecute a public servant. अगर किसी public servant के लिए कोई हमें decision या sanction grant या reject करना है, so it should be reached by the government within 120 days. So this is a new thing that is introduced. Arms in possession. Section 144A of CRPC give the district magistrate the power to prohibit the carrying of arms in any procession, mass drill, mass training to preserve the public peace. मतलब public peace के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू प्रोहिबिट द कैरिंग ऑफ आर्म इन एनी activities, while the provision granting power to the district magistrate remains same as in section 144 of CRPC. धारा 144. Did you know? तो उसमें आप लोग का कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है. धारा 144. Sample without arrest. The bill has provision for magistrate to order any person to give sample of his signature, handwriting, voice, फिगर इम्प्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन विदाउट बीइंग अरेस्टेड. मतलब बिना अरेस्ट के भी ये सब चीजें मांगी जा सकती हैं, सैंपल मांगा जा सकता है. Detention by police. There are provision for police to detain and remove any person resisting, refusing, ignoring, disregarding directions given by the part of preventive action. तो यहाँ पे detention is कैद करना पुलिस के द्वारा, तो ये भी आपका पुलिस को पावर मिला है. द ट्रायल इन एब्सेंटिया. अगर कोई पर्सन एब्सेंट है तो उसके बेस पे ट्रायल का कुछ अमेंडमेंट हुआ है. इट इज प्रिस्क्राइब इन द स्ट्रिंगेंट एंटी टेरर लेजिस्लेशन सच एज Unlawful Activities Prevention Act, that is UPA, where an alternative criminal law frame applies. In such law, the burden of proof is reversed with the onus of the accused to prove himself not guilty rather than state carrying the duty to prove guilty. मतलब जो आप लोगों के टेररिस्ट वो सब में एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हम जानते हैं क्रिमिनल केस में स्टेट के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जो एक्यूज पर्सन है, जो गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा आप लोग का. ठीक है. सो दिस इज द लॉ बेस्ड ऑन द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज ओपा. ठीक है. अदरवाइज क्रिमिनल केस में हमेशा स्टेट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है.
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर एंड कॉल फॉर द स्पेसिफिक टाइमलाइंस फॉर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड जजमेंट. इट विल इंश्योर द स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस. द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन फॉल द लाइन विद द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. मतलब यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी को हमने इन्वॉल्व कर दिया है, सो वी कैन से दैट दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. ठीक है, देख सकते हैं, बिकॉज इट्स प्रोवाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सच एज एविडेंस विच हैज बीन सेम लीगल वैलिडिटी जस्ट लाइक द पेपर रिकॉर्ड. मतलब पहले हर चीज आपका पेपर रिकॉर्ड होता था, लेकिन अब आप लोग का हर चीज क्या होता है? डिजिटल. Okay, the legislation adopt the citizen-centric approach for supply of FIR and inform the victim about the progress of the case, including by digital means. मतलब FIR हमने फाइल कराई है, क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, we can ask. Summary trial has been proposed for the petty offenses. जो summary trial होते हैं ये छोटे मोटे offenses के लिए होंगे. जैसे ट्रायल आप लोग के समन ट्रायल होता है, वारंट ट्रायल होता है, समरी ट्रायल. Zero FIR can be lodged at any police station and FIR must be transferred within 15 days to the police station having jurisdiction over the place of crime. मतलब जीरो FIR का मतलब क्या होता है? घटना गुड़गांव में हुआ, लेकिन अगर मैंने केस फाइल किया है मद्रास पुलिस स्टेशन में, तो मद्रास पुलिस स्टेशन विद इन 15 डेज एक्चुअल जगह में क्या करेगा? हैंड ओवर करेगा. Unlike FIR, which is restricted by the jurisdiction, the zero FIR can be filed by any police station regardless of whether the offense was committed under the jurisdiction or not. ठीक है, दैट्स इट. तो ये आप लोगों का सीआरपीसी, जो कि पार्ट नहीं है आप लोग के सिलेबस का लॉ एंट्रेंस का, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है वो मैंने आप लोग को बता दिए. तो अगर आप चाहते हैं इन सब लॉस को पढ़ना, तो आप लोगों को लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. तो इसके लिए आप इस बैच को ले सकते हैं, जो कि 23 अगस्त से आप लोगों का शुरू होने जा रहा है, जहां पे मैथ्स और लीगल और करंट अफेयर की क्लास शुरू होगी. सो अप्लाई द कूपन कोड Y391P फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट. और आप लोगों को सीआरपीसी नहीं पार्ट में है, बट स्टिल आपने नया नया चीज जाना, कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.